हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रायंगल्स, राइट। देखो, 9th के ट्रायंगल्स में और 10th के ट्रायंगल्स में काफी डिफरेंस है, तो बहुत गौर से सुनना। पहली रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट समझ लो, इंस्ट्रक्शन समझ लो, वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, आप समझ सकते हो कि पूरा वीडियो देखना है, तब तो चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज ये जो स्किप करना, इंटू 2x करके देखना, यार ये सब चीजें तो अब ठीक ही है। इफ यू आर जीनियस इनफ तो कर लेना, और अगर आपको अच्छे से प्योरिटी के साथ समझना है तो प्रॉपरली बैठ जाओ। ड्यूरेशन मत देखो वीडियो का कि 20 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है। सीखना है ना तो चिपक जाओ बिल्कुल अपने डिवाइस से। फोकस शुड बी ऑन बोर्ड, और मेरी आवाज गौर से सुनना कि मैं बोल क्या रहा हूं, राइट। तो बच्चों, ये वीडियो होने वाला है थ्योरम्स के रिगार्डिंग। एक्सरसाइज 6.1 शुरू करने से पहले हमें दो थ्योरम समझना है, ठीक है। दो थ्योरम समझना है, एक समझ जाओगे ना, दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि दूसरा 6.1 का अपोजिट है। जो 6.2 थ्योरम है ना, वो 6.1 का जस्ट अपोजिट होता है। तो अपन जल्दी से बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए इस 6.1 थ्योरम को समझते हैं बच्चों। क्या है ये 6.1 थ्योरम? देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आप किसी ट्रायंगल में, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से बच्चों, हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। दिस इज अ ट्रायंगल, लेट अस नेम इट एज ABC, राइट। मेरे पास ये ट्रायंगल है। अब वो बोल रहे हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आप ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन बना दो। देखो, जैसे मैं BC के पैरेलल बना रहा हूं बच्चों, और ये बन गई। सपोज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड ऑफ ट्रायंगल, और इस लाइन को अदर टू साइड्स पर, दो पॉइंट्स पर टकराना पड़ेगा। डेफिनेटली यार टकराएगी, तो लेट अस नेम इट एज MN। गेटिंग माय पॉइंट? हमारा, अच्छा एक बात ध्यान रखना, थ्योरम दो चीजों से बनता है। थ्योरम दो चीजों से बनता है, एक गिवन, आपके पास कुछ होना चाहिए, दूसरा रिजल्ट, तब आप रिजल्ट बताओगे। दो चीजें होती हैं थ्योरम में। इफ समथिंग इज गिवन टू यू, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो। भैया एनालाइज तो तभी करोगे ना जब आपको कोई कंडीशन दी जाएगी, फिर आप उसका रिजल्ट बता दोगे। तो बच्चों, इस थ्योरम में हमारे पास सिर्फ एक चीज दी गई है, और वो क्या है? द लाइन वी आर ड्रॉइंग इज पैरेलल। हम जो लाइन बना रहे हैं ना MN, वो पैरेलल है ट्रायंगल की किसी एक साइड से। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हमारे क्वेश्चन में दिख जाए हमें कोई बीच में आती हुई लाइन पैरेलल किसी भी साइड से, ट्रायंगल की किसी भी साइड से, तो बच्चों अब हम रिजल्ट देखने वाले कि अब रिजल्ट क्या होगा। कंडीशन क्या है बच्चों इस थ्योरम की? कंडीशन इज इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चों, तब रिजल्ट जो बनता है ना इस थ्योरम से, वो ये होता है कि, गौर से देखना बच्चों, रिजल्ट क्या बनता है इस थ्योरम से, क्योंकि थ्योरम दो चीजों से मिलकर बना होता है। रिजल्ट बनता है कि आपने जो लाइन बनाई थी ना, उसने दूसरी दो साइड्स, पहली साइड तो ये जिसके ये पैरेलल बनी है, बाकी दो साइड्स को दो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। करा है ना, ये रिजल्ट है। अगर आपने लाइन बनाई BC के पैरेलल, तो बच्चों MN, ये दो पॉइंट्स जो AB और BC के ऊपर आ गए ना, तो भैया दो टुकड़े हो गए AB के। क्या हुआ? एक टुकड़ा हुआ बच्चों AM, और दूसरा टुकड़ा हुआ बच्चों MB। AM MB, तो लिख देते हैं MB, है ना, AM और MB। बच्चों यहां गौर से देखो, पहली साइड तो देख ली, अब दूसरी साइड देखो जिसके टुकड़े हुए, जिसके दो पार्ट्स हुए, AN और NC। AN और NC। बच्चों गौर से देखो, ये वो लाइन है, वो लाइन के टुकड़े हैं, पीसेस हैं, जो M अटैक कर रहा है, जिसके ऊपर पैरेलल लाइन अटैक कर रही है बकाया दो साइड्स पर। तो AM और MB दो टुकड़े हो गए, AN और NC टू पीसेस हो गए। बच्चों, इन दो पीसेस का रेशियो विल बी इक्वल टू इन दो पीसेस का रेशियो। यही हमारा रिजल्ट है। पढ़ो क्या दे रहे हैं वो देखो। द टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो।
दोनों साइड्स जो डिवीजन हो रहा है दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर am अपॉन एम बी दिया है तो वही an अपॉन एन सी होगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूं आप लोगों को। मान के चलो बच्चों, लेटस से कि ये है अपनी 4 सेंटीमीटर am, ठीक है, और ये है अपनी बच्चों लेटस से 6 सेंटीमीटर mb, राइट। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बच्चों, फाइंड, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं बच्चों मैं आपको, फाइंड an रेशियो nc। अब मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों an रेशियो nc निकालो। भाई साइड्स तो ये दी गई हैं, an रेशियो nc कैसे निकलेगा? बहुत आसान है यार, बहुत आसान। कैसे बच्चों? हमें पता है कि लाइन पैरेलल तो है, और अगर लाइन पैरेलल है, जो हमारी कंडीशन है इस थ्योरम की, उस पैरेलल होने की वजह से जो इन दोनों पोर्शंस का रेशियो होगा ना 4:6, यानी कि 2:3, तो बच्चों यही an रेशियो nc होगा। तो हमारा आंसर होगा 2:3, राइट। तो बच्चों ऐसे छोटू सा एग्जाम्पल समझा दिया मैंने। अगर एक लाइन ट्रायंगल की किसी भी साइड से पैरेलल है, ये कंडीशन हो गई, तो वो जो लाइन बाकी दो साइड्स को डिवाइड कर रहा है ना, देखो ये जो mn है ना, ये डिवाइड कर दिया इसने ab को डिवाइड कर दिया am और mb में, n की वजह से ये हो गया an, और nc में तो बच्चों am अपॉन mb विल बी इक्वल टू an अपॉन nc। दिस इज थ्योरम नंबर 6.1 बच्चों। इसकी प्रूविंग भी है, प्रूविंग अलग किसी वीडियो में देखेंगे, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी वो, ठीक है। अब हम देखते हैं 6.2 बच्चों। अब बच्चों आई हैव रिटन थ्योरम नंबर 6.2, ठीक है। थोड़ी सी लेंदी थी उसकी थ्योरम, लेंदी लिखने में लेंदी है, नहीं तो बनाने को तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में बना सकते हो। सबसे बेस्ट होता है थ्योरम को समझो और अपनी ओन लैंग्वेज में बनाओ, कंस्ट्रक्ट करो, है ना, वो ज्यादा बेटर होता है। देखो अभी 6.1 जो समझी, एक बार फिर जल्दी से बता दे रहा हूं, ठीक है। 6.1 बच्चों हमने समझा कि देयर इज अ ट्राइंगल फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि कोई लाइन ऐसी बन गई बच्चों, सपोज ये पैरेलल बना दी, मैंने आपको दिया है पैरेलल, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ये पैरेलल है इसके एक्स वाई के। तो ये बाकी जो दो साइड्स है ना बच्चों, ये दोनों कहीं ना, इन दोनों साइड्स पे बच्चों ए बी तो पॉइंट बन रहे होंगे इस पैरेलल साइड्स की वजह से। तो बच्चों ये दो साइड्स, जो ये और जो ये साइड है, ये तो पैरेलल वाली चल रही है बच्चों, ये तो पैरेलल वाली चल रही है ना, इससे तो अपन को कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो दो साइड्स बनी ना बच्चों, इनका रेशियो ऑफ डिवीजन विल बी सेम, जेड ए एंड ए एक्स, जेड ए अपॉन ए एक्स, ये रेशियो हो गया इन दो टुकड़ों का जो ए पैरेलल लाइन की वजह से हुए। और यहां क्या हुआ? जेड बी रेशियो बी वाई, जेड बी रेशियो बी वाई। अब आपको क्या सर ये औंधा उल्टा करके क्यों समझाया आपने? जरूरी नहीं है कि लाइन ऐसी ही पैरेलल बने, आपको ऐसी भी दी सकती है, ऐसी भी दी जा सकती है, डिपेंड्स, पूछने वाला डिपेंड करता है, ठीक है। अब बच्चों जैसे मैंने आपको ये ट्राइंगल दिया, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। सपोज दिस इज एम एन पी, और बच्चों ये जा रही है पैरेलल लाइन, ये पैरेलल बोली मैंने, पैरेलल दे दिया आपको, और ये जा रही है पैरेलल, और ये है बच्चों एक्स वाई। अब बताओ व्हाट विल बी द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू 6.1? कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, ठीक है। व्हाट अपॉन व्हाट विल बी इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट। लेट अस मूव ऑन टू 6.2। देखो 6.2 बिल्कुल अपोजिट है बच्चों 6.1 के। देखो कैसे अपोजिट है बच्चों, 6.1 में जो रिजल्ट था ना वो यहां गिवन है, और 6.1 में जो गिवन था वो यहां रिजल्ट बन जाएगा। बहुत आसान है, समझाता हूं। देखो सपोज आपको एक ट्राइंगल दिया गया है और उसमें एक लाइन जा रही है, पर आपको ये नहीं बताया गया कि ये पैरेलल है, ये नहीं बताया गया आपको, ठीक है। बस आपको एक बता दिया कि ये लाइन जा रही है, और इस लाइन ने एक काम किया। क्या काम किया बच्चों? पैरेलल है कि नहीं ये नहीं बताया, ध्यान रखना। अगर पैरेलल है बता देंगे तो इट विल बी थ्योरम 6.1, फिर तो 6.1 ही बन जाएगा ना।
बच्चों बस आपको यह बताया गया है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को डिवाइड कर देती है इन सेम रेशियो, आपको सेम रेशियो दिया गया है। 6.1 में क्या था? सेम रेशियो, सेम रेशियो रिजल्ट था, यहां सेम रेशियो दिया गया है। यहां पता आपको क्या गिवन है बच्चों? यहां आपको जो गिवन है इट इज रेशियोज एंड दे आर सेम। फॉर एग्जांपल लेट अस से के एल है, लाइन के एल है बच्चों, पैरेलल नहीं बनाया मैंने, बीच में पैरेलल नहीं दिया गया है, आपको दिया गया है ए के रेशियो के बी, ए के रेशियो के बी इज इक्वल टू ए एल एल सी, ए एल एल सी ये दिया गया है। और बच्चों ये गौर से देखो, ध्यान करो, थ्योरम नंबर 6.1 का ये रिजल्ट था, रिजल्ट हुआ करता था 6.1 में, ये जो 6.2 में आके गिवन वाली चीज हो गई, ये हमें दिया गया है। तो अब हम रिजल्ट क्या बोलेंगे बच्चों? हम रिजल्ट यहां वो बोलेंगे जो 6.1 में गिवन हुआ करता था। 6.1 में क्या गिवन हुआ करता था? लाइन इज पैरेलल, है ना? 6.1 में आपको लाइन पैरेलल दी जाती थी, यहां लाइन पैरेलल रिजल्ट होगा। तो आप रिजल्ट क्या बोल सकते हो? यू विल से देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, फिर ये लाइन पैरेलल होगी बीसी थर्ड साइड। ये पैरेलल का सिंबल है बच्चों, ठीक है? लंबा बना दूं इसको थोड़ा सा। तो बच्चों ये हो गए हमारे थ्योरम 6.2 एंड 6.1। अगर आपको थ्योरम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो देन लाइक कर दो और पढ़ाई कर लो और आगे बढ़ लो। चलो बच्चों 6.1 के क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। लेट अस मूव ऑन, बाय।